Hello everyone. Again, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to cover our UPSC Commerce Optional 2024 question paper detail analysis. So I'm trying to help you in both the language, Hindi and English. Still, if you come across any query, feel free to ask in a comment section. And why I delayed? I delayed a little bit because it is very important to include the students who already appeared for this exam in 2024. It's very important to include their insights. That's why it took a bit of time to come before you with this detail analysis. तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं 2024 पेपर वन का भी एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा डिले करके मैं ये सेशन लेकर के आई हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स हमारे अपीयर किए हैं उनके व्यूज़ क्या रहे, उनके जो ओपिनियंस थे उसको इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप एक बार एक सेशन देखें और उस वहाँ से 100% इनसाइट लेके जाएं। ठीक है, तो कैसा रहा यूपीएससी? हर बार यूपीएससी कुछ सरप्राइज़ लेकर के आता है। इस बार क्या सरप्राइज़ लेकर के आया, कैसी चीज़ें आई हमारे सामने, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ये भी देखेंगे कि जो स्टूडेंट ने अपीयर किया था उनके क्या व्यूज़ एंड ओपिनियंस रहे, जहाँ जहाँ पे हमने डिस्कस करना है वो भी चीज़ें हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और एज ए एस्पिरेंट आप कैसे टैकल कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के दौर में और साथ ही साथ एग्जामिनेशन हॉल में उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे, वो सारी बातें आज हम कवर अप करने वाले हैं। कुछ आधे ऐसे पॉइंटर्स हैं, मे बी आई मिस्ड अप टू टॉक इन हिंदी और इंग्लिश, तो प्लीज़ डू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन, मैक्सिमम बेनिफिट लेके जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर द पेपर पैटर्न बिकॉज वी नो यूपीएससी कम अप विद सम चेंजेस। लेट्स गो ऑन द सेफर साइड, तो हम सेफ साइड होके सारी चीज़ें देख के चलेंगे क्विकली। पेपर हमारा एज यूजल 250 मार्क्स का था, हमारे पास 3 घंटे का समय था। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चंस थे, जो हमारे 2 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, ए एंड बी में। ठीक है, 8 क्वेश्चंस थे, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड थे। प्रिंटेड दोनों मैटर में होंगे, हिंदी और इंग्लिश। आपका जो भी मोड है आप उसमें इसको अपीयर कर सकते हैं। उसके बाद आपको केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यानी 4 क्वेश्चन आपके ए में गिवन होंगे, 4 आपके बी में होंगे, इंक्लूडिंग द सब पार्ट्स ए बी सी डी लाइक दैट। अभी हम देखेंगे काफ़ी डिटेल में। तो आपको टोटल मिला करके केवल और केवल 5 क्वेश्चंस अपीयर करने। यू हैव टू अपीयर ओनली 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ दोज 8 क्वेश्चंस that is divided into 2 sections, section A and B. Okay, so question number 1 and 5 are compulsory. So what does this mean for the examiner viewpoint? It means that you have to appear 5 questions. Out of those 5 questions, 2 questions examiner already mentioned you that even you want to appear it or not, we are going to take marks from those questions. Okay, and then if these 2 questions are over, then you have to choose only 3 questions, and out of those 3 questions the remaining any 3 can be attempted, choosing at least, so those 3 should be choose at least 1 question from each section. ओके, तो अब लेट मी एलोबरेट इन हिंदी। आपको 5 क्वेश्चंस लिखने हैं आउट ऑफ 8, जिसमें से एग्जामिनर ने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 1 और 5 कंपल्सरी। उन्होंने बोला भाई आप क्लियर करो नहीं करो मुझे उससे मतलब नहीं है, इसके मार्क्स काउंट होंगे। ठीक है, उसके बाद बचते हैं 3 क्वेश्चन। 3 में से एक क्वेश्चन ए का होना ही चाहिए, एक क्वेश्चन बी का होना चाहिए और एक आप कैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। डोंट वरी, हम ये भी स्ट्रैटेजी पहले ही प्लान करके चलेंगे ताकि एग्जामिनेशन हॉल में हमें थोड़ा सा इसका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ मार्क्स हमारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़े से और कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, आप इसको ज़रूर एक बार देख लेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ हम सेफ होके चले, सरप्राइजेस के लिए भी एकदम स्ट्रांगली तैयार होके चलें। सेक्शन ए की ओर बढ़ते हैं। हमने देखा था कि दिस पेपर ऑफ यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल 2024 इज़ अ प्रॉपर गुड मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। Like we have already seen that number of questions, we already seen that how many number of questions are going to cover. Now we will see the topic and the difficulty level, right? So we've seen the number of questions, that means question number 1 is compulsory, no matter you want or don't want, you have to appear it. ठीक है, तो मेरा इसमें सजेशन क्या रहने वाला है, 150 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 1 और 5 आपका स्किप नहीं होना चाहिए क्योंकि एनी हाउ आपके मार्क्स वहाँ से काउंट होंगे, तो आपको वो स्किप करना नहीं है। बेस्ट पार्ट क्या है, 100% थ्योरी रहता है, बट एक बार ट्विस्ट आया था तो कुछ न्यूमेरिकल ब्लेंडिंग करी थी इन्होंने। ठीक है, लेकिन उसके व्यूज़ भी इन्होंने थ्योरी फॉर्म में ही पूछे थे, तो
हमने मेनली प्रिपेयर थ्योरी ही करनी है क्वेश्चन नंबर 1 और 5 के लिए, बट थोड़ा सा न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव भी समझने, नहीं प्रैक्टिकल अप्रोच भी लेके चलना है, ठीक है। सो आज के पेपर में कैसा था हम देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1A, दैट इज ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 AS7। क्यों आता है AS7 आपका रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है। तो उसको भी इन्होंने बहुत स्मार्टली क्या बोला, ये नहीं बोला कि भाई AS7 के बारे में कुछ भी लिख दो, ऐसा कुछ नहीं बोला, बहुत ही स्पेसिफिक हो गया एग्जामिनर, क्या बोला सिग्निफिकेंस लिखो, यू हैव टू मेंशन इट सिग्निफिकेंस। सो हाउ यू कैन राइट इट, थोड़ा सा ब्रीफ दे देंगे AS7 के बारे में। अब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हो, यू माइट थिंक मैम इट्स NDS इज गोइंग टू कम अप और AS इज गोइंग टू कम अप। सो व्हाट वी कैन सी हियर इन दिस accounting standard, they mention specific account about the accounting standard. So now you have to mention about the AS7 only, but it is good enough if your time permits, and if you have a word limit left out, I would suggest at least try to give 2 lines on Ind AS, which is linked to your AS7. If you know that, don't write wrong answers, right? So if you know, just try to put only 2 to 3 lines, that is good enough, and mention everything about AS. So you have to mention 2 lines about AS, 2 lines supported with Ind AS, and then you can go to the significance. Okay, don't give overweight to the introduction, because the main demand is the significance. I hope it's clear. So this topic is from accountancy, your account subject, ठीक है, and the chapter is accounting standard, ठीक है। स्टिल अगर आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना जिनके पास उस समय सिग्निफिकेंस नहीं आ रहा या कम आ रहा है, वन मोर हेल्प कर सकते हैं, यू जस्ट पुट example, any practical example if you know, 2 to 3 line, or using a tree diagram, put the example. Clear? Moving ahead with question number 1B, explain why the companies issue right shares. How are right shares different from bonus shares? This question again from accounts. So if you see, it's again from accounts, again it's the 10 marks 150 words. So how you can think about this, and you can see question number 1A and B both are theory from accounts. So it is very very important to have a good command over conceptual understanding. You cannot even think to run up for the advanced level of the question. Please, it's my humble request, बेसिक जरूर अच्छे से करो, ठीक है। रिवीजन नहीं भी कर पाओगे, फुट गॉड ग्रेस में भी हो सकता है सिक हो गए हो, स्टैमिना अप हो गई है, लेकिन एनी रीज़न रिवीजन नहीं भी कर पाओगे। अगर बेसिक्स अच्छी की है आपने, इट्स माय 100% गारंटी आप अच्छे से आंसर अटेम्प्ट करा सकते हो। और ये एनालिसिस को ध्यान से सुनना, जितनी क्वेरीज पूछनी है पूछना, लेकिन क्लियर करके कोई भी पॉइंटर ऐसे हो जो आपको ट्रिक कर रहा हो उसे लिख के रखना अपने सामने बोर्ड पे, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा ये देखते हैं फिर से, एक्सप्लेन व्हाई द कंपनी इशू द राइट शेयर। सो हमें वी हैव टू रीजन दैट हाउ इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी ओनली टू इशू द राइट शेयर्स। होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हमारे 2 माइंड सेट हो सकते हैं, एक तो हमने ये सोच लिया कि कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल है राइट इशू, राइट, और दूसरा हमारा व्यू पॉइंट क्या है, दूसरा हमें व्यू पॉइंट है कि हमने ये देखना है कि कंपनी क्यों इशू करना चाहती है राइट शेयर्स, ठीक है। शेयर होल्डर का व्यू पॉइंट यहाँ नहीं मांगा गया है, कंपनी का व्यू पॉइंट मांगा है। पहली बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन उठे हैं, तो पहले को वेटेड 5 मार्क्स देंगे, दूसरे को 5 मार्क्स का वेट देंगे। थ्योरी में एक अनुमानन माइंड रखिए कि कभी भी एग्जामिनर का मूड होता है, लेकिन वो 10 में से 10 तो नहीं देगा आपको, 10 में से 9 या 8 से वेटेज होगा। मेरा मानना ये है कि अगर थ्योरी के 2 पार्ट हैं तो 1-1 मार्क्स दोनों में से आप खुद ही गायब कर लेना, अपने आप को सेफ प्ले करके चलो, ठीक है। तो आपने 4 मार्क्स से ही आपको मार्किंग देनी है। अब आपको 4 मार्क्स का इतना बेस्ट आंसर देना है कि 3+ तो आना ही चाहिए, ठीक है, इन ईच पार्ट। होप यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। So explain why the company's issue. So first point is you need to mention about the why for the company's perspective, right? Second part is how the right shares are different from bonus shares. If your time and word limit permit, please do example. Do mention the example, because if you have seen my video sessions, if you have seen my sessions, I always keep asking you, please try to connect the practical approach while answering the theoretical answers, right? Okay, I hope it's clear. 1A and 1B, it should be 100% clear. If you have any single point of doubt, do ask, ठीक है। So next we are jumping to the 1C,
discuss the main aspects of audit of banking company in India. So what the question is asking you, the main aspects of banking audit. What do you mean by aspect? It is very important to understand what is the demand of aspects. What its aspects means, that means different various areas or components or elements auditor must focus while doing the audit process. ठीक है, तो एस्पेक्ट्स का मतलब क्या होगा, बहुत ही ज़रूरी बात है, यानी रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस क्या होंगे, इंटरनल कंट्रोल क्या होना चाहिए, एसेट की क्वालिटी हो गई, कैपिटल एडिक्वेसी हो गया, लोन डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करनी है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस कैसे दिखानी, भाई बैंकिंग है तो उनके फॉरेन ट्रांजैक्शंस भी होंगे, कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसको कैसे डिडक्ट करना, सारी बातें आपने इसको सिर्फ 150 वर्ड्स में देना। अब यहाँ पे अब आप सोचोगे एग्जाम्पल नहीं दे सकते हो, हर जगह पे अननेसेसरी एग्जाम्पल नहीं पुट कर सकते हो, सो प्लीज़ अवॉइड दैट। यहाँ पे आपने एस्पेक्ट्स सारे देना है, उसको कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। दिस इज़ योर पार्ट ऑफ ऑडिट, 100% फ्रॉम ऑडिट ओनली। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, अगर होता है तो पूछेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1D, define fair rent and annual rent. This is recently I given into the class session test. So fair rent and annual rent under the income from house property as per Income Tax Act 1961 पूछा है, आपकी भाषा में नहीं पूछा। आपने बेसिक फेयर एंड एनुअल रेंट एक्सप्लेन करना है IT एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल। या तो क्वेश्चन नहीं डिमांड कर दिया तो आपको फेयर रेंट एंड एनुअल रेंट को विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है विद द रिस्पेक्ट टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये आ गया आपका टैक्स का क्वेश्चन। तो हमने देखा पहले 2 क्वेश्चन अकाउंट्स के, फिर ऑडिट का, फिर हमारा टैक्स का क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट देखिए कॉस्ट का भी क्वेश्चन ले लिया, देख रहे हैं कैसे प्ले कर रहा है ना। तो सेक्शन ए अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो क्या क्या है हमारे सेक्शन ए में है अकाउंट्स, ऑडिट है आपका एज अ सब्जेक्ट, इनकम टैक्स और टैक्सेशन, सर्विस भी है अभी सर्विस टैक्स बट उससे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। एंड देन कॉस्ट, ये सेक्शन ए में है। तो सारे सब्जेक्ट में से इन्होंने सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में कंपलसरी क्वेश्चन में पूछ लिया, आप देख सकते हैं। तो व्हाट इज़ जॉब कॉस्टिंग, स्ट्रेट डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोसेस कॉस्टिंग, एक्सप्लेन। यहाँ पे आप एग्जाम्पल डेफिनेटली दे सकते हो, आपने यहाँ पे डेफिनेटली एग्जाम्पल देना है, ठीक है। अगेन क्वेश्चन 2 पार्ट में पूछा गया है, पहला जॉब कॉस्टिंग है, दूसरा डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बेसिक देना है, बेसिक इन्फो देना है, यूजेस बताने हैं, अगर थोड़ा सा आपका वर्ड लिमिट मैच आउट हो रहा है एग्जाम्पल देना है। क्लियर? सो ये आपका कॉस्ट का हो गया। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम कंक्लूड करें तो हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से थ्योरी तो पूछी गई है, बट सिंपल थ्योरी पूछी गई है, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर आपने बेसिक सिलेबस भी एक बार कवर अप किया, माने हमारे कई बार ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स दुश्मन बन जाते हैं, पीछा नहीं छोड़ते, पसंद नहीं आते, कई बार टाइम भी नहीं होता। तो हमारी रिक्वेस्ट क्या है आपसे, आपने सारे सब्जेक्ट की सारे चैप्टर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है, ताकि क्वेश्चन नंबर 1 तो आप पार कर लो, जो कि कंपलसरी है। ये हो सकता है आपसे, नहीं हो सकता है तो कमेंट में बताना, जो सपोर्ट हो सकेगा मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। तो आई होप द क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। वी हैव सीन दैट ऑल द सब्जेक्ट्स रेज्ड फ्रॉम डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड वेरी सिंपल क्वेश्चंस वी हैव सीन सो फार, ठीक है। सो आई होप एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज नेवर एवर मिस एनी चैप्टर और एनी सब्जेक्ट होलिस्टिकली. Try to cover at least basics so that you can able to answer your question number 1, which is very compulsory. Hope you can do that, right? Okay, going to the next question. We have seen the question number 2, that is of numerical, right? So we can see it's a numerical question, question number 2A. So I'm actually not jumping towards this particular discussion of the numerical, ठीक है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तब हम देखेंगे, जस्ट हम बेसिक आइडिया ले लेते हैं पेपर कैसा आया था, ठीक है। सो अब देख रहे हैं कंटेंट हमारा हिंदी में गिवन है, ठीक है। सो व्हाट्स द रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन नंबर 2A, A लिमिटेड हैज एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ B लिमिटेड हुज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज गिवन। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। और एक्वायर वर्ड बोल दिया तो आपको तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए कि एक्विजिशन का क्वेश्चन है,
ठीक है। ए लिमिटेड वैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग सो एंड सो प्लांट एंड मशीनरी, तो ये हम सॉल्यूशन के टाइम देखेंगे। एमलगमेशन का हमारा क्वेश्चन है, सिर्फ जनरल एंट्री पूछी इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हम। अकाउंट्स का क्वेश्चन है हमारा। अगर आपने एमलगमेशन का चैप्टर किया होगा तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली एक वेटेज दोगे। न्यूमेरिकल में बेस्ट पार्ट क्या है, स्टेप मार्किंग होती है, तो अगर किया है तो आप इसे अच्छे से कर सकते हो। डोंट वरी, हम इसको टोटली सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने की या डिसलेक्ट करने की। क्योंकि अगर आपने अच्छे से कवर किया है तब आप क्या अप्रोच रखोगे, और आपने सिर्फ बेसिक कवर किया है तब क्या अप्रोच करोगे, वो हम सॉल्यूशंस के टाइम पे डिस्कस करेंगे। इस सेशन को जो मेन ऑब्जेक्टिव है पेपर का एनालिसिस, वहीं तक लिमिट रखते हैं। तो अकाउंट्स का क्वेश्चन है, अमलगमेशन का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का है। अगर आपकी चॉइस एरिया में फॉल करता है तो अटेम्प्ट करना है, नहीं फॉल करता है तो आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B भी इन्होंने न्यूमेरिकल पूछ लिया, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B जो है हमारा बाईबैक है अगेन अकाउंट्स, ठीक है। सो वी आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक ऑफ शेयर्स। तो बायबैक का आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है, न्यूमेरिकल है और 15 मार्क्स का है। तो हमने देख लिया ऑप्शनल में 35 मार्क्स का क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल का अकाउंट से पूछा जा चुका है। अगर आपने अकाउंट्स अच्छे से कवर की होगी तो आप इस क्वेश्चन को चूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप में से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको अकाउंट पसंद नहीं आई, ये कवर करने का टाइम नहीं मिला, तो आपने ये क्वेश्चन ऑल टुगेदर एलिमिनेट कर लेना है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन अकाउंट्स के हैं, ठीक है, और दोनों क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल के हैं। बेस्ट पार्ट क्या होता है, अगर आपने कवर किया है तो न्यूमेरिकल में आपको स्टेप मार्किंग मिल जाती है, ठीक है। चैप्टर कौन सा है, बायबैक का हमारा जो चैप्टर है अकाउंट्स का, उसमें से ही आपको क्वेश्चन पूछा गया है। डिटेल एनालिसिस हम सॉल्यूशन के टाइम करेंगे, क्लियर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2C। अब सी में भी इन्होंने 2 पार्ट दे दिया, ये इन्होंने एक नया ट्विस्ट दिखाया है हमें, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी को उल्टा सीधा बोलते हैं। अब मैं आपको बोलूँगी स्मार्ट प्ले करो, अपने काम से काम रखो, जो क्वेश्चन दिया है उसको अंडरस्टैंड करो और आंसर दे करके आओ। आप दूसरों में पॉइंट आउट करके उनके एक्सक्यूजेस फाइंड आउट नहीं कर सकते, या आप अपने एक्सक्यूजेस फाइंड आउट कर रहे हैं। ट्राई टू वर्क बेटर, state the method of computation. So it is asking the method of computation of short term and long term capital gain under Income Tax Act. So टैक्स का क्वेश्चन है, इनकम टैक्स का है, ये भी आपने देख लिया। 15 मार्क्स का है तो वेटेज 7.5 का ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। थ्योरी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टेट द रूल ऑफ कैपिटल गेन, रूल्स पूछा है फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट अंडर सेक्शन 50 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड सेक्शन 50 ही ओनली, कुछ ऐसा नहीं पूछा इन्होंने। सो टैक्स का क्वेश्चन है, टैक्स में इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, और ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। और चैप्टर दोनों केस में अगर हम देखें तो कैपिटल गेन जो आपका चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप चूज़ कैसे कर सकते हैं ये भी आपको हम एंड में डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3A हमने देखा, न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं। कॉस्ट का जो है ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड इवैल्यूएशन, प्रोसेस 1 अकाउंट एंड एबनॉर्मल। तो ये हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का हमारा ये क्वेश्चन है। अगेन न्यूमेरिकल है तो सेम व्यू पॉइंट स्टेप मार्किंग मिलती है, आता है तो डेफिनेटली अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अटेम्प्ट करना है कि नहीं करना है, आपसे रिक्वेस्ट है डिसाइड ऐसे ही करिएगा कि आपको 3 पार्ट में से 2 पार्ट आने चाहिए। एक में आप रिस्क फिर भी प्ले कर लो, लेकिन 2 पार्ट आपको हर हाल में आने चाहिए, वही क्वेश्चन आप चूज़ करेंगे, क्लियर है, ठीक है। अब 3B देखते हैं, सॉरी। Cost accounting is a system of foresight and not a post-mortem. It turns losses into profit, speeds up activities, eliminate the waste. Explain the statement along with your viewpoints. So what examiner is very creative. Examiner here is very creative. They are checking you as an officer that how you are going to deal this particular concept. ठीक है, तो अगर आपने प्रोसेस आता है
और आपको लगता है कि आप इस स्टेटमेंट को समझ चुके हैं, आपने डेफिनेटली क्वेश्चन 3 को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि एक न्यूमेरिकल है, दूसरा थ्योरी है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो है, आपको डेफिनेटली ये अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसकी न्यूमेरिकल में स्पीड बहुत स्मार्ट है, बहुत हाई है, आप क्वेश्चन 2 को रेफर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टेप मार्किंग है। नेक्स्ट है सी, व्हाट आर द की डिफरेंस बिटवीन स्पेशल ऑडिट एंड अकाउंट्स इन्वेस्टिगेशन, गिव योर व्यू पॉइंट अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। तो ऊपर के हमारे दोनों क्वेश्चन कॉस्ट के थे और लास्ट ये था हमारा ऑडिट का, ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अब आपने ये चैप्टर टच किया है कि नहीं, तो आप अपेयर कर सकते हो। अगर आप अब तक क्लियर नहीं कर पाए कि आपको क्वेश्चन कैसे सिलेक्ट करना है, डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं एक बार, फिर देखते हैं आप कैसे स्टूडेंट हो और आपको कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये अगेन इट्स अ न्यूमेरिकल, लेट्स सी हाउ इट्स गोज। सो 4A इज रिलेटेड टू योर मिसेस वाइफ, ठीक है। टैक्सेबल इनकम का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है, वेयर यू हैव टू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिसेस वाई फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 under regular tax regime. So they are asking about the regular tax regime, and you are also required to calculate the gross qualifying amount under section 80C. So again the demand of the question is divided into two part, ठीक है, where they are asking you to compute the taxable income of the SSE and gross qualifying amount which is computed under section 80C, right? So you have to compute two things, taxable income and deduction under section 80C. So if you have a good command over income tax, definitely go with this question. Next is question number B, what are the conditions required for availing of additional depreciation as per the Indian Income Tax Act 1961? Explain with a detailed example. So if you can see, they have emphasis on additional depreciation, okay. So this is the question of again income tax. Last is discuss in detail the important checklist points for a smooth and effective audit of non-profit making organization. How is it different from the audit of modern day business organization? So again the question is divided into two part and it's audit, ठीक है। So let's conclude section A. Question number 1, compulsory. The suggestion is please cover all the chapters and all the subjects, the basics, so that you can appear your question number 1 peacefully. Then you have seen the question number 2, 3 and 4. If you are good enough with the numerical, then you have to choose. If your accounts is good, go with question number 2. If you can see your income tax is good, go with question number 4. If you are okay with your cost, go with question number 3. If you have a good speed in numerical, go with question number 2. If your speed is slow and you are good with theory, you can choose either question number 3 or question number 4, ठीक है। I hope it's helpful. In case of doubt or any suggestions, to ask in a comment section. Okay, now let's move ahead with question number 5, section B. It's a compulsory one. So section B include two subjects, financial management and financial institutions, right? So define corporate restructuring, very basic question, right? Differentiate between merger and acquisition, also give suitable example. 10 marks ka question, it's a very direct question, straight away, only basic understanding, right? Next, B, distinguish between money market and capital market, FM question, ठीक है। Money market and capital market, explain the present state of RBI policy for the money market. It is very important. You already going through with GS paper 3 economics, right? तो आप जब उसके भी कर रहे हो important news, and we also keep on updating some important news, तो आपने क्या करना है, ये अपडेट रखना है, खासकर FI के सब्जेक्ट में, ठीक है। कोई अलग से मेहनत नहीं है, you have to just stay connected and to just keep eye what are the updates we are sharing, ठीक है। तो अगर अपडेट को सेटिसाइड कर दे तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के बीच में डिस्टिंग्विश, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो यू कैन सी, सिर्फ अगर आपने टाइम नहीं है और आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली है तो आप कंपलसरी क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज FI. नेक्स्ट इज डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वेरी इजी।
Why is wealth maximization the preferred objective? So it's given n times in your questions. ठीक है, सो ये आपका FM का क्वेश्चन है, अगेन वेरी स्टैटिक एज पर द सिलेबस. ठीक है, तो अगर आप कोई भी चैप्टर आज तक सोच रहे थे छोड़ के जाने का, आई थिंक आज के बाद वो आप स्किप कर दोगे. ठीक है, Indian capital market are sound and well structured and the SEBI supervision. Explain this statement. So that's a creative writing which examiner is expecting from you. ठीक है, investment decision are more important than financing and distribution decision in financial management. Discuss this statement. Again your viewpoint, the examiner is expecting your viewpoint, so it's a FM. ठीक है, your expertise. Clear? Moving ahead with question number 6a. Question number 5, again theory and direct question along with two questions which ask your creativity. Like, okay, question number 6a. So we can see question 6a where they are asking you, a machine was purchased for 3 lakh and it has been depreciated to the book value. The economic life is so, machine is replaced by new machine and the operating cost would be reduced by so. So they are asking you to apply the NPV method. तो ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का न्यूमेरिकल है, कैपिटल डिसीजन मेकिंग का है. ठीक है, इफ़ यू हैव डन इट तो आप एकदम आराम से दे दो, क्योंकि एनपीवी का भी आपको प्रेजेंट वैल्यू का कंप्यूटेशन करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से. नेक्स्ट, डिस्कस द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इन फाइनेंशियल डिसीजन. एग्जाम्पल के साथ आपके बुक में एग्जैक्टली टॉपिक गिवन है. यू कैन डेफिनेटली जस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इसमें. ठीक है, FM. How will you measure the degree of combined leverage and also describe the effect of combined leverage along with suitable example. तो अगेन इट्स फ्रॉम FM है आपका. तो तीनों क्वेश्चन हमने देखा FM के पूछे गए हैं. ठीक है, और ये लेवरेज का क्वेश्चन पूछा गया, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज आप कैसे कंप्यूट करोगे. क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर. 1 सेकेंड प्लीज. So question 7, it's all about the working capital, what I can see. ठीक है, so it is to be assumed that production is carried out evenly throughout the year. Wages overhead are similar at the time of period of 4 weeks is equivalent to 1 month. So what you have to do is, the board of director of a company ask you to prepare a statement of showing a working capital estimate. ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का है, FM का क्वेश्चन है आपका. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका. ठीक है, न्यूमेरिकल पे डिटेल एनालिसिस करेंगे इंडिविजुअल न्यूमेरिकल्स के साथ, डोंट वरी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये 7B, विच इज़ फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, अगेन फ्रॉम FM. ठीक है, FM से आपका क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, कंपनी हैविंग अ अर्निंग ऑफ, सो द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज डेप्थ एज वेल एज इक्विटी, विद द डेप्थ इज 4 lakh बोरोड एट 10%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल गिवन है 12.5%. सो वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल सेपरेटली. तो हमने देखा दोनों क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, 2 सेपरेट चैप्टर से थे, दोनों न्यूमेरिकल्स थे. ठीक है, नेक्स्ट इज discuss the leading financial market instrument and innovative debt instrument in the Indian financial system, also give suitable example. तो हम लोग हमेशा जो नए नए इंस्ट्रूमेंट्स लॉन्च होते हैं, जो भी अपडेट्स आते हैं, वी कीप ऑन शेयरिंग. ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इट्स अ रिपीटेड क्वेश्चन बट द आंसर विल चेंज एवरी टाइम. ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू बी स्टे कनेक्टेड विद द न्यूज़ अपडेट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज 8A, explain the key classification of Indian financial system. Make a diagram that depict the entire financial system and its key components. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, FI का है. नेक्स्ट इज द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ IRDA. In the light of this statement, discuss the emerging trends in life and health insurance and also explain the government policy initiative in this regard. तो गवर्नमेंट की जो रिसेंटली देखिए, हम लोग प्राइवेट कंपनी से हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज चल रही हैं, तो इफ़ यू अवेयर विद सम ऑफ इट, डू मेंशन इट. ठीक है, सो ये भी FI का आपका क्वेश्चन है 8B. लास्ट 8C इज डिफाइन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म. व्हाट आर द की कॉम्पोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? How does inventory management hold importance over cash management in modern business organization?
So when we conclude about section B, so if you are good with theory, go with question number 8. Question number 5 is compulsory, you have to choose one question. If you are good with numerical, you can choose either question number 6 or question number 7. Again, if you are good with numerical, say you are good in like direct question of the FM, so you can choose question number 6, because question number 6A is on NPV and B and C are theoretical viewpoint, right? And when we talk about question number 7, it's numerical. 7A and 7B both are the numerical. ठीक है? And if you are not good with FM, if you are good with FI, go with question number 8. You have to decide. So I hope you are able to decide which is best for you, and you are able to decide that okay, from today, from now onwards, I'm not going to leave any subject or any chapter. At least I'm going to cover the basic understanding. Okay, and for numerical, it's my humble request just to stay connected. Let me help you holistically in the numericals also with the detailed examples and explanation. Still, if I missed any of the point, please do ask in the comment section. If I have any contradiction also, do ask or do share in the comment section. So आई बिलीव आज के सेशन में मैंने एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दिया है. अगर कोई पॉइंट ऐसा मिस आउट लगता है तो आप उसे पूछ सकते हैं. कोई चीज़ आपको कॉन्ट्रडिक्ट करनी है, आप उसे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम आपको दी बेस्ट सपोर्ट दे सकें. अब जो स्टूडेंट अपीयर किए थे एग्जामिनेशन हॉल में, उनका जो व्यू पॉइंट है उसे कंक्लूड करना चाहूँगी और इससे मैं सेशन को वाइंड अप करना चाहूँगी. उन्होंने देखा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपने की है तो आप सेफ जोन में खुद को पाओगे और क्वेश्चन को इजीली सिलेक्ट कर सकते हो. तो इन्होंने ये भी कन्वे किया कि बहुत ही अच्छा थ्योरी और न्यूमेरिकल का मिक्स था हमारे इस पेपर में, और जो चैलेंजेस थे वो मेनली जो आ रहे थे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ जो प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट पुट करना था, वो एक रुकावट बन रही थी जो कि थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रही थी. तो इसीलिए मैं आपको इनपुट दूंगी, जो भी थ्योरी आप कर रहे हैं घर पे, उस पे एग्जाम्पल कैसे यूज़ करना है, कैसे पुट करना है, उसे आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करेंगे. और हम अभी शॉर्ट्स के थ्रू ऐसी हेल्प कर रहेंगे आपको, ताकि आपका थोड़ा सा होमवर्क जो ये स्टूडेंट्स ने हमारे साथ शेयर किया है वो हम यहीं पे प्रिपेयर करवा लें आपको. ठीक है, और बुक्स में हम और एडवांस एग्जाम्पल्स आपको शेयर करने वाले हैं विद टाइम. ठीक है, आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बुक्स पहले बाय कर ली है लेकिन आप 2025 में अटेम्प्ट बैठोगे, डोंट वरी. आपको बस टीम को अपेयर करना है, अप्रोच करना है, उनको बताना है, एज अ प्रूफ शेयर करना है आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, और टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि वो आपको जो नए बुक्स लॉन्च होंगे या नए एग्जाम्पल्स जो लॉन्च होंगे वो आपको शेयर कर दें ऑन द सेफर साइड. सो डोंट वरी, आपका मटेरियल कभी भी पुराना होने नहीं देंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट का व्यू पॉइंट था थ्योरी बेसिक्स हमेशा आपको अच्छे से कवर करनी है, कोई चैप्टर मिस करने की ज़रूरत नहीं है. सारे चैप्टर आपने कवर अप करने हैं, बेसिक्स डेफिनेटली कवर अप करने हैं. न्यूमेरिकल में भी उनका व्यू पॉइंट था कि कोई चैप्टर मिस ना करें, बेसिक्स डेफिनेटली कवर अप करें, जितना जल्दी सिलेबस फिक्स करें, और लास्ट मोमेंट के लिए कुछ भी मत रखें, क्योंकि वो जो एक दिन का टाइम होता है, एक दिन में ही दोनों पेपर होते हैं, रिवीजन का बिल्कुल टाइम नहीं होता. कहने की बात होती है बट रिवीजन का कोई टाइम नहीं होता. ये जो 1 डे नोट और ये सब नोट बना के समय ना बर्बाद करें. जो आपकी बुक्स है उसी बुक में जो एरिया आपको लगता है उसे हाईलाइट रखें. एक पेज पर अगर लिखना है तो कि एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले क्या देखना है. अदरवाइज़ अपने आप को स्वीकार कर लें कि उस दिन आपने कोई रिवीजन नहीं करना है, फिर भी आपको दी बेस्ट दे के आना है. ऐसी तैयारी करके जाएं. मिनिमाइज नोट्स नहीं बनाएं. न्यूमेरिकल में कुछ नया सीखने को मिलता है तो वो भी बुक में ही इनकॉर्पोरेट करें, उसी को बार बार रिवाइज करें. नंबर ऑफ मटेरियल नहीं बनाना है, एक ही मटेरियल में सारी बातें लिखनी है, उसी को रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम. ठीक है, सो आई होप जो मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स अपेयर किए उन्होंने जो व्यू पॉइंट दिया मैं आपको शेयर कर पाई हूँ, और उससे आपको कुछ ना कुछ मदद मिले. और भी व्यू पॉइंट्स जब मुझे आगे मिलते रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि अभी हम सिर्फ कुछ ही बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सके हैं. समय आने पे अगर और बच्चों से इंटरेक्शन होगा तो मैं डेफिनेटली वो इनपुट्स भी आपके साथ शेयर करूँगी. कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं उसे पूछ के क्लियर करके जाएंगे. टेक केयर, बाय बाय, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर लर्निंग. टिल देन, बाय बाय एंड जय हिंद.